नमस्कार। हम लोग जो है पिछले वीडियो में सूफी आंदोलन को स्टार्ट कर चुके थे और उस कड़ी में जो है चिश्ती संप्रदाय के बारे में, चिश्ती सिलसिला के बारे में पूरे डिटेल में जाने थे। आज हम लोग जो है सोहरावर्दी संप्रदाय को देखेंगे। सोहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय, सत्तारी संप्रदाय, इन सब के बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो पहली चर्चा हम लोग सोहरावर्दी संप्रदाय का करते हैं। सोहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक जो थे ये बगदाद के शिक्षक जिनका नाम था शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी के संस्थापक जो थे, संस्थापक जिनका नाम था शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी जो थे ये बगदाद के शिक्षक थे, बगदाद के शिक्षक थे। ठीक है, ये सोहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक। लेकिन भारत में अगर संस्थापक की बात करें तो भारत में सोहरावर्दी सिलसिले को संगठित और प्रचारित करने का श्रेय जो है वो अगर बात करें हम भारत में संस्थापक, तो भारत में संस्थापक बहाउद्दीन जकरिया, भारत में संस्थापक बहाउद्दीन जकारिया प्लस जलालुद्दीन तबरीजी को जाता है। जलालुद्दीन तबरीजी को जाता है। एकदम आप लिखते चलिए, नहीं तो मैं बार बार कहता हूं आपको, इधर से आएगा उधर से निकल जाएगा। सोहरावर्दी संप्रदाय के मुख्यालय जो थे, हेडक्वार्टर जो था वो मुल्तान में था। मुल्तान के अतिरिक्त जो है यह सिंध पंजाब में भी फैला हुआ था और इस संप्रदाय पर जो है परंपरावादी और रूढ़िवादी विचारों का जो था अत्यधिक प्रभाव था सोहरावर्दी संप्रदाय पर। और आपको बता दूं, जो इन्होंने जो है सोहरावर्दी संप्रदाय जो है इन्होंने मुल्तान को अपनी शिक्षा का केंद्र बनाया है। और बहाउद्दीन जकारिया जो थे, ये बहाउद्दीन जकारिया ये इल्तुतमिश, कुवाचा और बाबा फरीद के समकालीन थे, ये भी ध्यान रखिएगा। इल्तुतमिश ने बहाउद्दीन जकारिया को शेख उल इस्लाम का पद दिया था। इल्तुतमिश जो है इन्हें बहाउद्दीन जकारिया को ऐसे जाएगा ना शेख उल इस्लाम का पद दिया था। शेख उल इस्लाम का पद दिया था, मतलब पद यानी उपाधि दिया था। ठीक है, उपाधि इल्तुतमिश दिया था। आपको बता दूं, जो इस संप्रदाय के जो प्रमुख सूफियों में शेख रकनुद्दीन, शेख समाउद्दीन जमाली, एक मिनट इसको लिख देता हूं थोड़ा। सोहरावर्दी संप्रदाय में प्रमुख सूफी कौन कौन रहे हैं, तो इनमें नाम आता है शेख रकनुद्दीन, शेख रकनुद्दीन,
शेख समाउद्दीन जमाली, मखदूमी जहानिया, सैयद जलालुद्दीन बुखारी, सैयद जलालुद्दीन बुखारी, हमीदुद्दीन नागौरी का प्रमुख रूप से नाम आता है। ठीक है, याद रखिए। सैयद जलालुद्दीन जहानिया जो थे, सैयद जलालुद्दीन बुखारी या जहानिया या जहांगश्त भी बोलते थे, इन्होंने जो है 36 बार मक्का की यात्रा की। फिरोज शाह तुगलक ने इन्हें शेख उल इस्लाम का पद दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। एक संत थे, इसको ध्यान रखिएगा, सोहरावर्दी संत, जिनका नाम था शेख मूसा। ये सदैव स्त्री के वेश में रहते थे, हमेशा जो है स्त्री वेश में रहते थे और नृत्य और संगीत में अपना समय जो है व्यतीत करते थे। नृत्य प्लस संगीत, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो मेनली जो है सोहरावर्दी संप्रदाय से रिलेटेड यही सा सवाल पूछा जाता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो संप्रदाय देखेंगे, कादरी संप्रदाय। ठीक है, कादरी संप्रदाय। कादरी संप्रदाय, मेरा ये मोटो है जो आपसे कोई सवाल छूटे नहीं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा अंत तक देखें, पूरा सीरियली बैच। कादरी संप्रदाय जो है, इसके बारे में ये कहा जाता है, इस संप्रदाय की स्थापना की पहली बात करें तो इस संप्रदाय की स्थापना जो है, ये 12वीं सदी में बगदाद के अब्दुल कादिर जिलानी, बगदाद के थे 12वीं सदी में अब्दुल कादिर जिलानी, इन्होंने की थी, बगदाद के थे। लेकिन भारत में जो है इस सिलसिले की शुरुआत जो है सैयद मोहम्मद जिलानी ने की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत में जो स्थापना कर रहा है, भारत में जो है उनका नाम है सैयद मोहम्मद जिलानी। ठीक है, और यह जो थे एक रूढ़िवादी और परंपरावादी सिलसिला है। इसका प्रसार जो है, प्रसार की अगर बात करें, प्रसार तो पंजाब से सटे सिंध प्लस दक्कन वाला इलाका में होता था, दक्कन के क्षेत्रों तक था। कादरी संप्रदाय के सूफी कई प्रांतीय शासकों के साथ जो है संबंध रखते थे और राजश्रय भी प्राप्त करते थे, जैसे शेख मीर मोहम्मद। और इनके प्रमुख संत की बात करें, प्रमुख संत जो थे कादरी संप्रदाय के, तो प्रमुख संत में नाम आता है शेख मीर मोहम्मद का।
इन्हीं का नाम जो है मियाँ मीर भी बोलते थे। मियाँ मीर, ये भी याद रखिए, मियाँ मीर। ठीक है। और आपको ये भी बता दूं, जो ये कादरी संप्रदाय जो है, इसके बारे में मुगल बादशाह शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र जिनका नाम था दारा शिकोह, दारा शिकोह जो था ये कादरी संप्रदाय के ही अनुयायी था। दारा शिकोह, आगे आप मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे तो वहां पे इसको देखेंगे, ये जो थे कादरी संप्रदाय के ही अनुयायी थे। ये शाहजहां का बड़ा बेटा था। और दारा शिकोह के बारे में ऐसा भी कहा जाता है, इसी ने जो है मतलब प्रमुख संत मियाँ मीर से मुलाकात भी किए थे, दारा शिकोह। ठीक है। और तो ये जो संत जो थे, ये मियाँ मीर, ये मुगल शासक शाहजहां और जहांगीर के समकालीन थे। अच्छा, मियाँ मीर ने ही जो है स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। एक मिनट साफ करना पड़ेगा। लोदी सुल्तान सिकंदर लोदी जो है, सिकंदर लोदी, ये भी कादरी संप्रदाय से संबंधित था, क्योंकि इस शाखा के यानी सिकंदर लोदी जो हैं, ये कादरी संप्रदाय के मखदूम जिलानी का शिष्य था। कादरी संप्रदाय से संबंध रखने वाले मखदूम जिलानी थे, और इन्हीं का शिष्य था कौन? सिकंदर लोदी, ऐसा भी कहा जाता है। कादरी संप्रदाय का विभाजन जो है दो उप संप्रदायों में हुआ है। विभाजन दो उप संप्रदाय में, एक उप संप्रदाय था रजकिया और दूसरा उप संप्रदाय का नाम था वहाबिया। तो रजाकिया उप संप्रदाय के जो संस्थापक इनका नाम था शहजादा अब्दुल रज्जाक। शहजादा अब्दुल रज्जाक। और वहाबिया उप संप्रदाय के संस्थापक जो थे, उनका नाम था अब्दुल वहाब। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। मेनली मतलब कादरी संप्रदाय से संबंधित इतना ही था जिसे कि हमको जानना जरूरी था। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट नक्शबंदी सिलसिला के बारे में। ठीक है, नक्शबंदी संप्रदाय या सिलसिला। नक्शबंदी संप्रदाय नक्शबंदी संप्रदाय जो थे, ये 13वीं शताब्दी में इसकी स्थापना, 13वीं शताब्दी में जो है इसकी स्थापना जो है ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद के द्वारा की गई थी। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद, ठीक है, टाइटल है, इनके द्वारा किए गए थे। लेकिन सेम वही बात भारत में जो है, भारत में इन नक्शबंदी संप्रदाय को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो जाता है वो जाता है ख्वाजा बाकी बिल्लाह को। ख्वाजा बाकी बिल्लाह को, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। शेख अहमद सरहिंदी इस शाखा के प्रसिद्ध संत थे। इन्हें जो है
मुजहिद अलिफसानी के नाम से भी जाना गया है। प्रमुख संत में नाम आता है शेख अहमद सरहिंदी का। ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, जो मुजहिद अल्फसानी मुजहिद आलिफ सानी के नाम से जो है जाना गया है। मुजहिद आलिफ सानी का मतलब होता है इस्लाम के पुनरुद्धारक या सुधारक। इस्लाम के पुनरुद्धारक, ठीक है। इस्लाम के पुनरुद्धारक के नाम से ये प्रसिद्ध होते हैं सभी। और एक बात भी बता दूं, जो सूफियों में सर्वाधिक कट्टरवादी जो सिलसिला था ये नक्शबंदी संप्रदाय ही था, नक्शबंदी सिलसिला ही था। सभी सूफी संप्रदायों में जो है सबसे कट्टरपंथी संप्रदाय था। शेख अहमद सरहिंदी इस संप्रदाय के प्रमुख सूफी थे, ठीक है, प्रमुख संत, प्रमुख सूफी थे, जो कि इस्लाम के प्रबल समर्थक थे। अच्छा, एक बात बता दूं, शेख अहमद सरहिंदी जो थे ये अकबर के धार्मिक नीतियों के विरोधी थे। ऐसा सवाल पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अकबर के धार्मिक नीति, अकबर के धार्मिक नीति का ये जो है विरोध करता था शेख अहमद सरहिंदी, ठीक है। मुगल बादशाह औरंगजेब जो है इसी संप्रदाय का अनुयायी था। नक्शबंदी संप्रदाय के अनुयायी कौन थे? औरंगजेब। और यह जो था एक प्रत्यक्षवादी दर्शन था, ये भी ध्यान रखना है। तो ये जो बात था ये नक्शबंदी सिलसिला की कर दी हम लोग। अब नेक्स्ट सिलसिला सत्तारी सिलसिला की बात करते हैं। सत्तारी संप्रदाय, सत्तारी संप्रदाय या सत्तारी सिलसिला। सत्तारी संप्रदाय जो है ये 15वीं शताब्दी में सत्तारी संप्रदाय की स्थापना जो है भारत में स्थापना शाह अब्दुल सत्तारी द्वारा किया जाता है। शाह अब्दुल सत्तारी के द्वारा किया जाता है। सत्तारी संप्रदाय का जो प्रभावित क्षेत्र था, प्रभाव वाले जो क्षेत्र थे, प्रभाव वाले क्षेत्र, ये जौनपुर बंगाल, जौनपुर बंगाल प्लस मालवा का क्षेत्र था। और आपको बता दूं, जो इस संप्रदाय के सूफी संत आराम प्रिय थे। सूफी संत जो थे सत्तारी संप्रदाय के, का नाम था आराम प्रिय। शासक वर्ग में संबंध रखना और उनका संरक्षण प्राप्त करने का प्रयास करते थे जो भी संत होते थे सत्तारी संप्रदाय के। और इस शाखा की स्थापना जो हुआ है 15वीं शताब्दी, यानी कहने का मतलब कब, लोधी काल में शेख अब्दुल्ला
या शाह अब्दुल सत्तारी के द्वारा जो है किया जाता है। संगीत सम्राट तानसेन इस सिलसिले के संत मोहम्मद गौस के शिष्य थे, ये भी ध्यान रखना है। आपको बता दूं, जो हजरत मोहम्मद गौस जो है इस संप्रदाय के प्रमुख संत थे, जिनका नाम था हजरत मोहम्मद गौस। ये ग्वालियर के निवासी थे, ध्यान रखिएगा, ग्वालियर। इन्होंने जो है संगीत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और बादशाह अकबर के समकालीन संगीतज्ञ तानसेन जो थे, संगीतज्ञ तानसेन इनके शिष्य थे, ये भी ध्यान रखिए, गौस के शिष्य थे। फिरदौसी तथा सत्तारी संप्रदाय सोहरावर्दी संप्रदाय की ही दो उपशाखाएं हैं, जिनका प्रसार जो है बिहार और बंगाल में था, ये भी ध्यान रखिएगा। सत्तारी संप्रदाय जो है सोहरावर्दी संप्रदाय की ही दो उपशाखाएं थी और सोहरावर्दी संप्रदाय के बारे में आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, तो मेनली आपको मैंने सत्तारी सिलसिला भी बता दी है, नक्शबंदी भी बता दी। एक सिलसिला नाम आता है फिरदौसी सिलसिला, इसको भी देख लेते हैं। फिरदौसी सिलसिला, जब इतना जब देख ही लिए तो इसको भी कहे छोड़ेंगे, क्या पता एक सवाल आ जाए। फिरदौसी सिलसिला या फिरदौसी संप्रदाय, इस फिरदौसी सिलसिला की स्थापना जो है, स्थापना शेख बदरुद्दीन के द्वारा किया गया था। शेख बदरुद्दीन के द्वारा किया गया था। इसका कार्य क्षेत्र जो था फिरदौसी सिलसिला का कार्य क्षेत्र बिहार। यह सिलसिला जो है आपको बताया ही, जो सोहरावर्दी सिलसिला का ही एक शाखा है। ठीक है, सोहरावर्दी सिलसिला की एक शाखा। ठीक है, इस सिलसिले का प्रमुख संत की अगर मैं बात करूं, प्रमुख संत का नाम अगर लिखे हैं तो प्रमुख संत में सरफुद्दीन याहिया मनेरी था। सरफुद्दीन याहिया मनेरी था, और ये जो थे फिरोज शाह तुगलक FST के समकालीन थे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो भक्ति और सूफी आंदोलन को हम लोग डिटेल में पढ़े। अब जो है नए लेक्चर से हम लोग मुगल साम्राज्य को देखेंगे और मुगल साम्राज्य, शेरशाह, इनको लेकर के चर्चा करेंगे। फिर धीरे धीरे आधुनिक भारत की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।